कि जमीन उसका है तो वो अपना कागज दिखलावे। वो एक को दस्तावेज नहीं दिखलाता है। हम लोग हाई कोर्ट तक के पहुंचे हुए हैं। वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका था, उस जगह पे हम पहुंच गए हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, इस जमीन की सच्चाई क्या है। वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका था। उस जगह पे हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा सा वक्फ बोर्ड का बोर्ड दिखाया जाए। 6 से 7 घरों पे दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का जमीन है। वक्फ बोर्ड का जमीन, आखिर सच्चाई क्या है, यहाँ के लोगों से बात करेंगे जिनके जमीन पे नोटिस गया है। नोटिस गया, आइए उनसे बात करते हैं। क्या हुआ? अच्छा, ये जो अभी इस बार से पहले जो यहाँ के बाढ़ थे, वो कितने सालों से बाढ़ है? ये इस 10 बरस से हुआ। ये 5 बरस तक तो ठीक रहा। जब ये 5वां दूसरा टर्म में जीता तो ये बिहार सरकार का जमीन है। आमगढ़ में जरूर नाम यहाँ से कौन जीत रहा था? पहले कौन जीत रहा था? पहले बबलू मियाँ बाट पार्षद था। पूरा नाम बताइए। अब आप कौन हसन नाम है वो हमको पता भी नहीं है, नॉलेज में नहीं आ रहा। अच्छा, ये मोहम्मद हाशिम। ये क्या किया? हाशिम उर्फ बबलू बताया। हाँ 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 हाँ। ये क्या किया कि ये बिहार सरकार की जमीन है। ये है जो देखिए कुआं है। काजे ने 200 बरस से कि कितना बरस से, ये मेरा पुरखन, हम लोग के गांव के पुरखन पानी यहाँ से ले जाते हैं। 10 बजे रात तक के कुआं चलता था और 3 बजे भोर से कुआं चलता था। ये क्या किया कि अगला टर्म के बाद दूसरा टर्म में क्या किया कि ये मिली भगत से पटना सिटी और फतुहा अंचल से मिली भगत से ये रसीद अपना नाम से करवा लिया। जब ये अपना नाम से रसीद कटवा लिया तब हम लोग के कहा कि इधर आप लोग के रास्ता नहीं है। हम अपना रास्ता दे रहे हैं, कंप्रोमाइज रास्ता देंगे उधर से 4 फीट। ये लोग बसे हुए हैं। ये लोग के कहा, हमें जानकारी आप साफ साफ दीजिए। वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि ये जमीन हमारा है। हम उस समझे ये सच्चाई कितना हम इसके जमीन उसका है तो वो अपना कागज दिखलावे। वो एक को दस्तावेज नहीं दिखलाता है। हम लोग हाई कोर्ट तक के पहुंचे हुए हैं। आप लोग हाई कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन हाई कोर्ट ने आप स्थगित कर दिया। कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। बहुत परेशान। ये दादागिरी करता है। ये करने का मतलब क्या है? यही है कि हम मेरा संपत्ति है। करने का मकसद होगा ना कि हमसे डरो या अगला बार हाँ, जिताओ। हो सके। वो तो कह रहे हैं कि ये मेरे ऊपर साजिश किया जा रहा है। ये सब कौन? मोहम्मद हाशिम। बोर्ड में जाकर लिखिए, बोर्ड में पढ़िए। पहले सुनिए। हम कहते हैं कि ये जमीन मेरा रहेगा तब ना। ये जमीन कब से बोर्ड में है? पहले ये आज से 5 बरस पहले रसीद इसका नाम से था। जब हम लोग इसका ये ठीक किए, विरोध किए, हम कोर्ट दौड़े, डीएम यहाँ दौड़े। एक मिनट रुकिएगा, आप कोर्ट दौड़े इस घर के लिए या ये जमीन के लिए? घर कहाँ है? घर तो मेरा अपना पर्सनल में है। हाँ। ये जमीन के लिए। अच्छा, जमीन के लिए दौड़े? हाँ। जमीन का कागज है आपके पास? हाँ, मेरे पास। आप खतियान निकालिए। हाँ। खतियान निकालिए, बिहार सरकार का है। 1901 या 1910 बताया जा रहा कि खतियानी चल रहा वो है। 1908 का ये सब जमीन बफ में जो डाला है, जो खतियानी है, ये बिहार सरकार की जमीन है। 3 बरस पहले डाला है बफ में। ये जमीन है बिहार सरकार का। अच्छा, ये बता दीजिए यहाँ कितना घर का नोटिस आया है? क्या? कितना घर का नोटिस इधर 8 घर का। 8 घर का है? हाँ। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ के लोग साफ कर रहे हैं कि यहाँ के 8 घर का नोटिस, बाकी और भी घर के लोग हैं जो कि उनसे संपर्क साधने का कोशिश करते हैं। और वो तब हम लोग सीओ के पास गए तो सीओ तो बोला कि तो खतियानी आपका है। तो हम लोग सीओ बोले कि हम कुछ नहीं। सवाल यहाँ ये बनता है कि हाँ। आप बता रहे हैं कि 1908 या 1910 से आपका खतियानी जमीन चल रहा हाँ, है। हाँ। वर्क बोर्ड की संगठन 1954 में हुई थी। हाँ, हाँ। तो फिर वर्क बोर्ड की जमीन कैसे हो गई? वक्फ बोर्ड की जमीन है ना, इसमें बाजार समिति 2 डिसमिल स्क्वायर भी किया है और उसका अवार्ड भी मिला है हम लोग का। तो उसी में मतलब वहाँ से डीएम साहब बोले कि आप लोग हम इसमें कुछ नहीं कर, आपको जाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल में। ये तो नोटिस जारी कर दिया। हाँ, नोटिस जारी कर दिए थे बिल्कुल। तो हम लोग हाई कोर्ट के शरण में गए। हाई कोर्ट मेरा पूरा पेपर देख के
मेरे पक्ष में फैसला दिया, अच्छा कहीं ना पक्ष कहीं में ये फैसला नहीं दिया गया, स्थगित किया गया है। स्थगित किया गया। स्थगित किया गया, हाँ, खाली ने जो 30 दिनों का था। स्टे अच्छा, लगाया उसमें। कहीं ना स्टे लगा कहीं दिया। ये हाँ। जो क्या नाम बताए थे, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद हाशिम मोहम्मद हाशिम उर्फ बबलू जो है, हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज साबित करना चाह रहे हैं कि हमें जिताओ, हो डराने का कोशिश कर रहे हो हैं। सकता है, कौन बड़ा बात है। अच्छा, जिस प्रकार से इसका भी जो मामला आया, ये जब हाईलाइट हुआ, प्रकाशित हुआ कुछ मीडिया में, कुछ डिजिटल, कुछ इधर उधर, तब लोगों ने इस पे जागरूक हुआ। अगर नहीं जागरूक होता तो कहीं ना कहीं तो वक्फ बोर्ड कब्जा लेता है इस जमीन हाँ, को वक्फ भी। बोर्ड कब्जा, बोले वक्फ बोर्ड कब्जा कैसे लेता। अगर मेरा 2 डिसमिल जमीन बाजार समिति में नहीं जाता तो हमको ट्रिब्यूनल में भेजा जाता है, और ट्रिब्यूनल में उसी का कौम का सब बैठता है, और वहाँ मतलब 1 पुश्त की 2 पुश्त के चप्पल खिया जाता, फैसला नहीं होता, हम लोग के मतलब बर्बाद हो जाते, दौड़ते रहते भर अच्छा, जिंदगी। ये कहाँ तक सही है? एक देश में 2 कानून चलेगा। ये जो कानून गलत है, इसमें तो संसद में पेश हुआ है कि मतलब इसमें संशोधन किया जाए, वो बिल्कुल सही है, हम लोग संशोधन का पक्षधर है। और कहीं ना कहीं मोहम्मद हाशिम उर्फ बबलू, इन लोगों को सताया जा रहा है। नगर परिषद का चुनाव हार चुके थे, कि यहाँ के लोगों का कहता है कि वो कहीं ना कहीं हम लोग से बदला लिया जा रहा है। मोहम्मद हाशिम उर्फ बबलू के जगह पे यहाँ से जितेंद्र कुमार उर्फ भुट्टू साहब जीते हैं। इसी की वजह से कह रहा खुने लग का जमीन लिख देगा, अपना लोगों को नोटिस करता रहेगा। उसके पास कागज तो है कहीं नहीं। एक खतियानी रहती जमीन है जो तिनकौरी लाल के नाम से 1908 के खतियान में बना हुआ है। उनके वंशज लोग रहे हैं, 19 रह रहे हैं। 1912 उनके वंशज हैं। हम नहीं, हम तो लिए हैं कि उनसे खरीदे हैं, अच्छा, आप खरीदे हैं? खरीदे हैं। वंशज हैं, बगल में दोनों घर देख रहे हैं, वो उनके वंशज के हैं। अच्छा सर, ये नियम कहाँ तक सही है कि वक्फ बोर्ड आया, किसी का घर पे नोटिस चिपका दिया, वो हमारा हो गया। आप लोग का जो ये प्रभावित, जिससे पीड़ित हैं आप लोग, कहीं ना कहीं आप लोग का बात कहीं विकास अति आगे तक पहुंचा, तो लोगों ने इस पे आया, तो कहीं ना कहीं अगर नहीं आता तो गरीबों का तो जमीन हड़प लिया जाता। हाँ, बहुत से लोग गरीब हैं जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, घबरा के छोड़ देंगे, वक्फ बोर्ड अपना कब्जा कर लेगा। इस तरह के नियम कानून तो होना नहीं चाहिए। ये तो पूरे अधिकार राजस्व कर्मचारी को या बीडीओ डीएम को होना चाहिए। डीएम तक ही अधिकार होना चाहिए। ये लोग किस तरह से वक्फ बोर्ड वाले अपने, और उसके अंदर में, वक्फ बोर्ड के अंदर में एक तरह से सभी सरकार उसके लाचार हो रहे हैं। वह डीएम को ऑर्डर करते हैं, डीएम उनका अनुपालन करते हैं, सही या गलत। डीएम ने रहती बताया, लेकिन नोटिस भी इशू किया कि खाली कर नहीं, तो दीजिए। इसमें डीएम क्या कर सकते हैं? जब आपने नियम बनाया कि वक्फ बोर्ड का अलग कानून है और हमारा अलग कानून है, तो कहीं ना कहीं डीएम भी तो लाचार रहते हाँ, होंगे। डीएम लाचार है उसके कानून के सामने। इस तरह के कानून बना दिया है कि वह एक तरह से समानांतर सरकार चला रही है। वह अपने तरह से मानता है कि हम जैसे करेंगे उसी तरह से चलेगा। वह बिहार सरकार में, ये तो पहले का बना हाँ, हुआ जब ही है, बना हुआ 1954 का बना हुआ है। 1954 के तो बना हुआ है, ऐसा नहीं वक्फ बोर्ड 1954 में बना ना। 1954 में लेकिन बना नियम तो बाद में लागू करेगा ना, कि किसी के जमीन को वह, किसी भी जमीन को वह ले लेगा, जिस पे दावा ठोक देगा वो जमीन उसका हो जाएगा। उसका हो जाएगा। लेकिन यहाँ है, ये कहाँ तक सच्चाई है? एक देश दो कानून गलत है ही। बिहार सरकार ने उसमें जिम्मा रहेगा कि वो अपने तरह से चलाएगा, उसका क्या अधिकार है? अच्छा, सरकार से क्या मांग आप करते हैं, केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों से? इसके सही जांच करा लें, दोषी अधिकारियों के लिए कार्रवाई करें। बिहार सरकार ने हाफिडेविट किया हाई कोर्ट में कि इन लोग का जमीन है, इन लोग को हम दे दिया है मुआवजा। 3 बार मुआवजा लिए हैं सिविल कोर्ट से लड़ करके। हाई कोर्ट में वो 2015 तक बिहार सरकार हमारे विरुद्ध लड़ रही थी कि मुआवजा ज्यादा लिए हैं। 2015 में वो विड्रॉल किया, तो इसकी जांच करा ले सरकार। यहाँ विधानसभा से कौन है जीते हुए? रामानंद जी हैं। रामानंद, वहाँ तक आप लोग पहुँचे? अब उन लोग को तो आवाज जा रही होगी, उनके एरिया में है तो उन लोग को आना चाहिए। रविशंकर जी हमारे सांसद, उन लोग को आना चाहिए। रविशंकर जी आपके तो सांसद हैं। हाँ, महोदय हैं। ना, कोई नहीं आए हैं, कोई नहीं आए। जिस प्रकार से आप लोग का आवाज प्रकाशित हुआ कोई डिजिटल मीडिया में, जहां से लोगों ने सुना और इस पे एक्शन हुई, हाई कोर्ट ने स्थगित किया, जो 30 दिन के में खाली करने का जो आदेश था, इस पे स्थगित किया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें क्या लग रहा है, हकीकत क्या है इसका? वो तो हाईकोर्ट लगाया दिया कि नहीं, इन लोग का हाईकोर्ट में जो हाफिडेविट लोग किया आधार बिहार सरकार की, तो उसको बताया कि इन लोग का अपना जमीन है, उसका कोई कागजात उसके पास नहीं है, केवल हमारे यहाँ मुतवल्ली रजिस्टर्ड कर दिया है। तो मुतवल्ली का जमीन तो था नहीं कि रजिस्टर्ड करने से हो जाएगा। तो इस पर डीएम ने अपना वापस लिया आदेश, निरस्त किया अपने आदेश को। अच्छा सर, मोहम्मद हाशिम उर्फ बबलू यहाँ से 2 टर्म से वो बात पार्षद रह चुके हैं, तो उनको 2 टर्म में समझ में नहीं आया कि ये जो जमीन है वक्फ बोर्ड की है। इस बार जब वो हारे तब उनको समझ में आया। वह अपना जाकर के वहां से नोटिस करवाया, वही लोग जाके दर्ज करा करके नोटिस कराया। कभी भी दर्ज कोई करा देगा,
नोटिस कराएगा, लोगों के साथ परेशानी डालना। सर आपसे एक बहुत बड़ा सवाल हम पूछेंगे कि अगर कोई विशेष समुदाय के लोग कहीं भी पहुंचते हैं तो उनकी बात तो बहुत जल्द सुना जाता है, और जब कोई सनातन चाहे हिंदू जाता है तो उसको दौड़ा दिया जाता है। ऐसे क्यों किया जाता है, ये क्या है? इसका जीता जागता एग्जाम्पल तो है कि हमारे यहाँ जब हम खतियान निकालने गए तो कलेक्ट्री में वहाँ पर एक था उसी समुदाय का, उन्होंने कह दिया कि जिन श्रीवास्ता में खतियान नहीं देंगे, वह 23 में, और फिर 24 में अप्लाई किए तो वही खतियान हमें मिला। इसका जीता जागता एग्जाम्पल तो ये मिल दिया जाता है। अच्छा, कहीं ना कहीं इस पे सरकारें क्यों नहीं रोक लगाती है? एक विशेष समुदाय को क्यों छूट दिया जाता है? अभी कुछ लोगों ने आगे हमें बताया कि मुगलों का शासन चलेगा, जब हमने कह दिया मेरा है तो मेरा है। अरे मुगल कब आए? उसके पहले जो ये मुस्लिम धर्म का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले अशोक थे। तो अशोक के समय से क्यों नहीं कि अशोक का सवै संपत्ति है, मुगल क्यों बात है? अच्छा, ये जो खेल खेल रहा है, ये जमीन मेरा, ये पूरे भारत पे चिपका दो ना नोटिस, पूरा भारत भर। हाँ, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करने से अच्छा है कि अधिकार दे दे कि बफे बोर्ड का पूरा संपत्ति हो जाए। लोग बफे बोर्ड से गाइडलाइन होगा, वही सरकार चलेते रहेगा। आपने कहा जमीन खरीदा हमने, आपने जमीन खरीदा, ये जमीन आपने कब खरीदा? ये खरीदे हैं 85 में। 1985 हाँ। में? 1985 में? हाँ, 1985 में। 1985 में जमीन हाँ, खरीदे, हाँ, किनसे खरीदे थे? राम प्रताप लाल जी के लड़के से। राम प्रताप जी के लाल, हाँ, तीन कौड़ी लाल के वंशज हैं वो लोग। तिलकोयाल के वंशज हुए। हाँ, हाँ, मतलब तब से आप लोग रह रह रहे हैं। यहाँ से पिछले 10 साल से यहाँ के वार्ड पार्षद से मोहम्मद हाशिम उर्फ बबलू, जब तक वो वार्ड पार्षद थे तब तक उनको दिक्कत नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं, जब चुनाव हारते हैं तब इनकी समस्या दिखने लगता है। हाँ, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए नोटिस करना, लोगों को रास्ता रोकना, ये सब करने लगे। हम लोग रहती वाले हैं, उसको परेशान किया गया। लेकिन मोहम्मद हाशिम उर्फ बबलू ये बताया रहा है वक्फ बोर्ड के सचिव है। हाँ, यहाँ का सचिव है, उनके द्वारा नोटिस किया जाता है। अच्छा, मोहम्मद बबलू के द्वारा नोटिस किया जाता नोटिस है? भी किया जाता है उसके द्वारा। मोहम्मद बबलू के हाँ, द्वारा। हाँ, हाँ। अच्छा, ये बताइए यहाँ के सांसद महोदय जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, अभी भी है, पिछले बार भी थे, इस बार भी है, क्या आप लोग उनसे अपील किए थे पहले? उन लोग पास मिलने हम नहीं गए, लेकिन मैंने है कि उन लोग अपने जानेंगे, इतना से अपने एरिया के समस्या है तो उसके बारे में उनको जानना, उनके यहाँ आना उनका काम है ना। हम लोग कहाँ कहाँ खोज रहे चलेंगे, दिल्ली अब हम कहाँ जाएंगे उनके से खोले, कभी आते नहीं उन लोग तो। देखिए, अगर कहीं फतुहा वार्ड संख्या 6 के अगर पूरे में वक्फ बोर्ड की अगर नोटिस चिपका दिया जाए तो क्या पूरे वक्फ बोर्ड का हो जाएगा? होना नहीं चाहिए, जो सरकार ने नियम बना दिया उसके अनुसार तो ले लेगा वो, ऐसा बना दिया है तो सरकार के नियम के अनुसार तो उसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा। लेकिन ये बताइए, आप लोग को तो हाई कोर्ट से राहत मिल गया है। हाँ, मिल गया। और भी जो भी घरों पे नोटिस पहुंचा था वहां तक हम लोग पहुंचे थे, आखिर सच्चाई क्या है? देखिए, वही घर है, थोड़ा सा कहेंगे, थोड़ा दूरी से दिखाइए कि यही घर पे वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका था। तो किरदार है सर, क्या हम लोग बोले? यहाँ रेंट पे रहते हैं? हाँ, हम लोग रेंट पे रहते कब से रेंट पे रहते हैं? हैं। लगता है 4 साल हो ही गया। 4 साल हो गया, तो नोटिस आया हो तो आप लोगों को तो पता होगा। हाँ, हम पता तो है कि नोटिस आया है। नोटिस आया था। ये बताइए, 4 साल से आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं पर ही घर है, बगल में है। मकान मालिक तक ये पता गया कि उनके घर पे वक्फ बोर्ड का नोटिस आया है? नोटिस इधर नहीं आया है, हाँ, 23 में आया था, पिछले साल। ये हमको पता कि कब आया नहीं आया। मकान मालिक आए, आपके मकान मालिक हम लोगों को 1 साल के अंदर आया? हमको पता है कि हम लोग निकलते हैं, सर सब्जी खली लाने जाते हैं। आपका मकान मालिक 1 साल के अंदर यहाँ अपने घर पे आए हैं? हाँ, ये तो हमेशा आते रहते हैं। अच्छा, हमेशा आते रहते हैं। ये बगल में घर है तो आएंगे नहीं? कहाँ पे घर उनका? ये पीछे है घर। पीछे घर है। वक्फ बोर्ड ने जिस जमीन में दावा ठोका, नोटिस आया। बाकी यहाँ के वार्ड पार्षद जो कि मोहम्मद हाशिम उर्फ मोहम्मद बबलू, इसमें चुनाव हार गए। यहाँ के लोगों को साफ कहता है कि हमें उनके द्वारा सताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से पहले जीते थे, हार गए। हारने के कारण इनके जगह पर जितेंद्र कुमार वो भोटू साहब जीते हैं। इनको लग रहा है कि ये मोहम्मद हाशिम मोहम्मद उर्फ ये बबलू को कि हमें हराया गया है। समझे, चुनाव तो सबका है, चुनाव लड़ना तो सबका काम है, किसी एक का नहीं है कि मोहम्मद हाशिम ही यहाँ से चुनाव वार्ड पार्षद जीतेंगे। यहाँ से उनके जगह पर कोई और भी हो सकता है, कोई और भी लड़ सकता है। आज़ादी सबके चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ के ग्रामीण का साफ कहता हुआ कि हमें खुन्नस निकाला जा रहा है। जब से मोहम्मद हाशिम हारे हैं चुनाव, तब से हम लोग को सताया जा रहा है। बाकी आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय बिहार।